समय का प्रवासी हूँ, मानव स्टेशन पर आया हूँ, कुछ क्षणों के लिए आया हूँ। बड़ी छोटी सी जिंदगानी है, प्रभु की कृपा से आया हूँ। मैं सृष्टि का अंश हूँ। सृष्टि के सारे नियम मुझ पर और सब पर लागू होते हैं। यहाँ सिर्फ न्याय ही होता है। सारी सृष्टि मेरा परिवार है। समस्त जीव सृष्टि, अजीव सृष्टि मेरा परिवार है। 6 परिवार में बटा हुआ है, लेकिन सारे के सारा मेरा परिवार है। सत चित आनंद यही मेरा स्वरूप है। मैं सत हूं। किसी ने ना मुझे जन्म दिया है, न कोई मुझे मार सकता है। ऐसा मैं हूं। मुझे किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभय हूं। मैं मात्र अभय हूं और सबको अभय देने आया हूं। सत हूं, चित हूं, देखने वाला हूं, जानने वाला हूं, अनुभव करने वाला हूं। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरे गुण है। देखना, जानना और अनुभव करना, यही मेरा गुण और गुण स्वभाव है। मैं आनंद हूं, मैं मुक्त हूं। वास्तव में मुक्त हूं। बस मैं संस्कारों के झलावे में आ जाता हूं, बार बार आ जाता हूं, खो जाता हूं। यही मेरा दुख और दुख का कारण है। उससे मुक्त होना है, यही मेरा लक्ष्य है। मानव जीवन में मेरे पास 3 स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्र विचार करने की शक्ति, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति और स्वतंत्र अमल करने की शक्ति। परमात्मा, महावीर परमात्मा कहते हैं, मैं भी इस शक्ति को रोक नहीं सकता। इस सृष्टि में कोई इसे रोक नहीं सकता। ऐसी शक्ति के साथ तूने मनुष्य स्वरूप जन्म लिया है। इसीलिए मनुष्य जीवन और जन्म दुर्लभ है। अनंत अनंत काल में कहीं एक बार मिल जाता है। पुण्य के प्रताप से, प्रभु की कृपा से अगर ये मिला है, ये स्वतंत्रता मिली है, परम स्वतंत्रता को पाने के लिए, परम मुक्ति को पाने के लिए, ये कर्मों की जंजाल, पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म से मुक्त होने के लिए, पास्ट मेमोरीज से मुक्त होने के लिए, और यही मेरा हर क्षण का कार्य है। जब जब भी मैं मुक्त होता हूं, तब तब मैं आनंद का अनुभव करता हूं। यही मेरा आनंद है, और इसे परमानेंट बनाने के लिए मैं आया हूं इस दुनिया में, परम आनंद बनने के लिए। यही मेरा मकसद है, यही मेरा परम ज्ञान है, यही मेरा सम्यक ज्ञान है। और इसी के आधार पर, इस 5 ज्ञान के आधार पे मैं जीवन जीऊंगा और अपने आप को मुक्त बनाऊंगा। फोकस में अपने आप पे करूंगा, खुद पे करूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कोई सुधार नहीं सकता। सब निमित्त बन सकते हैं, मैं दूसरों का, दूसरों मेरे निमित्त बन सकते हैं। भगवान, सदगुरु, सत्संग, सत स्वाध्याय, ये सब निमित्त हैं, जोड़ने के लिए मुक्ति के माध्यम है। बस मुझे बार बार ऐसे माध्यम से जुड़ना है। सत समागम में रहना है, सत संग में रहना है, सत स्वाध्याय में रहना है, सत सेवा में रहना है और सत साधना में रहना है। यही मेरे जीवन का मकसद है, जीवन जीने का व्यवहार है, जीवन जीने की शैली है। इसी पे जीना है। यही है उत्तराध्ययन। अध्ययन करना है तो ये करना है, सत का करना है, सत प्राप्ति का करना है, परम प्राप्ति और परम मुक्ति का करना है। यहाँ से हमारा इस उत्तराध्ययन का प्रारंभ होगा और प्रभु की वाणी वैखरी स्वरूप, अक्षर स्वरूप, भाव स्वरूप, दिव्य ध्वनि स्वरूप
सभी के स्वरूप में हम उनका आरोहण करेंगे। यहाँ से हमारी ये 16 प्रहर की देशना की यात्रा शुरू होती है। 11:30 बजे हम प्रभु को, वाणी को एक एक अक्षर सुनेंगे। उन्होंने हमारे जीवन के लिए क्या बताया है और कैसे जीवन की शुरुआत करनी है, कहाँ से करनी है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ को ध्यान नहीं देना है, किसी को जीवन से हटाना है, किसको हटाना है, क्या चीज़ों को हटाना है, कैसी आदतों को हटाना है, और किसी को ग्रहण करना है, क्या ग्रहण करना है, कैसे ग्रहण करना है, कब ग्रहण करना है। ये सारा विनय और विवेक हम जानेंगे प्रभु की वाणी से। उत्तराध्ययन स्वरूप, उत्तर यानी मुक्ति दिशा, मुक्ति की दिशा, और उस मुक्ति की दिशा का अध्ययन यानी उत्तराध्ययन प्रभु की वाणी है, अंतिम वाणी है। हमारे माँ बाप भी जब अंतिम पलों में जो भी बोलते हैं हमारे जीवन का सार होता है, और जब तीर्थंकर परमात्मा अपने अंतिम वाणी में 16 प्रहर नॉन स्टॉप 48 घंटे जब हमें कुछ कहना चाहते हैं वैखरी और दिव्य ध्वनियों से, तो उसके अंदर हमारे न सिर्फ इस जीवन का तो है ही, व्यवहार का है, अंतरात्मा का भी है। सार्वभौमिक मार्ग परमात्मा के वचनों से मिलता है, और ऐसे वचनों को ग्रहण करेंगे हम इन 2 दिनों में। ये दिव्य दिवस है। इन दिनों में जब हम भगवान की वाणी में जुड़ेंगे, इस ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में प्रभु की वाणी, अनंत तीर्थंकरों की वाणी समाहित है। जब भी हम उस पे ध्यान देंगे, लक्ष्य देंगे, संगीत के सुरों से, स्वर, सुर, ताल और लय जब साथ में मिलते हैं तो बाकी सब अस्त हो जाता है, और अंदर का उदय, सूर्योदय, अध्यात्म का सूर्योदय, प्रभु के साथ जुड़ने का सूर्योदय शुरू होता है। तो चलो हम इस अंतिम जाप से, स्वर जाप से शुरू और समापन करते हैं। दोनों हाथ घुटने पे रखे आकाश की तरफ, पहली उंगली और अंगूठा मिलाए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखों की पलकें बंद, आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। नमो
नामो म्यो रेंगे क्यों नामो म्यो रेंगे क्यों नमो
नमो जिनानम